मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया और रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझाए कि क्या क्या रूल्स है हाइब्रिडाइजेशन को करने के। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहली टाइप्स है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि द mixing of one s orbital and 3 p orbital of different energy and shape to form a new orbital of same energy and shape, that is hybrid orbital, is called sp3 hybridization। तो दोस्तों, क्या है कि द मिक्सिंग ऑफ वन s orbital and 3p orbital of different energy and shape to form new orbital of same energy and shape, that is hybrid orbital, is called sp3 hybridization। यानी इसमें क्या होता है कि एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप मुख्तलिफ होती है, जब वो मिक्स होते हैं और नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती है, तो हम उसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और उन नए ऑर्बिटल को कि जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर नए ऑर्बिटल बनते हैं जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। बनते किस तरह है? वो sp3 के अंदर एक s और 3p मिक्स होते हैं और उनकी मिक्सिंग के बाद नए ऑर्बिटल बनते हैं कि जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती है, और उन नए बनने वाले ऑर्बिटल को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसको कैसे होता है, इसको हम एग्जांपल के ज़रिए करेंगे क्या किस तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल में इसमें आता है CH4 आता है, इसी तरह NH3 आता है, इसी तरह H2O भी आता है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल करते हैं CH4, ठीक है। एक इसके अंदर कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये उसका स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के लिए? सबसे पहले हम उस सेंट्रल एटम की क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 2 और 2 4 5 6, टोटल कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2pz खाली रहेगा क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 और 6। अब ये क्या है? इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये बात सवाल जहन में आता है कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? तो ये देखें, जब भी उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो और उस सेंट्रल एटम ने बॉन्ड ज़्यादा बनाए हो, तो इसका मतलब वो स्टेट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है। ये यहाँ पे देखें 1 और 2 टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इससे पता चलता था कि उस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे, जबकि यहाँ पे हम देखें तो कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये उस सेंट्रल एटम की ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अब ये तो ग्राउंड स्टेट में है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनकी मदद से जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये कार्बन हाइड्रोजन इतने करीब आ जाएंगे कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी। वो एनर्जी ये गेन करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और 2p Z में आएगा। तो इसकी
एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, ये तो वैसे का वैसे होगा 1s2, ये हो जाएगा 2s1 क्योंकि एक यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये 2px वैसे का वैसा, 2py और 2pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये इसकी हो गई एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये देखें एक s 1 2 3 और 3 p ये आपस में मिक्स होंगे। जब ये मिक्स होंगे तो नए ऑर्बिटाल बनेंगे। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी समझाया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटाल मिक्स होते हैं तो बनते नए ऑर्बिटाल भी उतने ही है, उनकी तादाद भी वही होती है। यानी कि एक s और 3 p मिक्स हुए हैं तो 4 ऑर्बिटाल टोटल मिक्स हुए हैं, तो बाद में अब जो बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटाल, न्यू ऑर्बिटाल जो बनेंगे वो भी 4 होंगे। अब देखें तो इसकी अगर हम हाइब्रिड स्टेट देखें, एक s और 3 p मिक्स हुए हैं तो टोटल 4 ऑर्बिटाल बनेंगे, सबके अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा और उन ऑर्बिटाल का नाम क्या होगा हाइब्रिड ऑर्बिटाल का, sp3 sp3 sp3। अब देखें सबका sp3 क्यों है, sp3 इसलिए दिया गया है क्योंकि एक s और 3 p मिक्स हुए हैं इसलिए sp3 नाम दिया गया है। और सबको एक ही नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटाल की यहाँ पे बताया कि इनकी ऑर्बिटाल ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप, दैट इज़ हाइब्रिड ऑर्बिटाल, कि हाइब्रिड ऑर्बिटाल की एनर्जी और शेप सब कुछ सेम होता है, इसलिए इसको एक ही नाम sp3 sp3 sp3, दोनों की सारों की शेप भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, इसलिए इसको sp3 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 का नाम दिया गया है। सबका नाम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की है। तो यहाँ पे देखें 1 और 3 p टोटल 4 मिक्स हुए हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटाल कितने बने हैं, 1 2 3 4, 4 ही बने हैं। अब इसकी अगर हाइब्रिड ऑर्बिटाल की अगर स्ट्रक्चर देखें तो हाइब्रिड ऑर्बिटाल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉरी थोड़ा वो हो गया, इस नुमा का होता है, मेरे पेन से थोड़ा गोल मटोल हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटाल का जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल लोब स्ट्रक्चर होता है, ये सिंगल लोब स्ट्रक्चर है हाइब्रिड ऑर्बिटाल, ये सिंगल लोब स्ट्रक्चर है हाइब्रिड। जबकि एस ऑर्बिटाल को तो आपको पता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है एस ऑर्बिटाल। इसी तरह पी ऑर्बिटाल देखिए तो वो 2 लोब स्ट्रक्चर होता है, डंबल शेप होती है, तो ये 2 लोब स्ट्रक्चर है। जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटाल सिंगल लोब स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये इन दोनों का मिक्सचर है तो ये सिंगल लोब स्ट्रक्चर होता है। अब कार्बन के पास कितने, 1 2 3 4 सिंगल लोब हाइब्रिड ऑर्बिटाल है। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन बनाएगा, सॉरी अब कार्बन ने क्या करना है, कार्बन ने बनाना है बॉन्ड। हमें पता है कार्बन के पास कितने हैं, 1 2 3 4, ये वो सिंगल लोब स्ट्रक्चर, सॉरी सिंगल लोब स्ट्रक्चर है, यानी कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटाल है। टोटल 4 थे कार्बन के पास, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद। अब देखें कार्बन के पास 1 2 3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटाल है और कार्बन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए होते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो देखें कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटाल है जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। और 4 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, यहाँ से हमें शो हो रहा है कि हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और एस ऑर्बिटाल के अंदर होता है, तो क्या करेगा, और एस ऑर्बिटाल स्फेरिकल शेप में होता है, तो ये क्या करेगा, कार्बन का एक sp3 एस ऑर्बिटाल के साथ हाइड्रोजन के साथ एस ऑर्बिटाल के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये दूसरा ऑर्बिटाल है sp3, ये हाइड्रोजन के दूसरे हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटाल के साथ, ये दूसरे हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटाल के साथ, और ये अलग हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटाल के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये देखें sp3s 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 sp3s, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं और कौन से, sp3s सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ज्योमेट्री की बात की जाए तो इसकी ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल है। अगर एंगल की बात की जाए तो इसके पास एंगल जो है 109.5 है और बॉन्ड
सिग्मा बॉन्ड की तादाद अगर चेक की जाए तो जाहिर सी बात है हमें नज़र आ रहा है 1 2 3 4 टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। और वो कौन से हैं? sp3 s सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो ये थी CH4 के अंदर किस तरह हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो सारा स्ट्रक्चर वगैरह आपको समझाया। अब हम एक और करते हैं, क्या चीज़? अब देखें, हम NH3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं किस तरह होती है। ये देखें, ये है NH3 का स्ट्रक्चर है। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं। अब क्या करते हैं, वही काम करेंगे। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेंगे, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, सबके अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 3 4 5 6 और 7 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के अंदर। ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब उसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? वो भी यही होगी, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी वही होगी। देखें, एक इलेक्ट्रॉन अगर अगले इसमें शिफ्ट नहीं हो सकता, कोई एम्पटी ऑर्बिटल ही नहीं है। अगर एक शिफ्ट होगा भी तो फिर भी वही बात होगी, ये दोबारा पेयर हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा। इसलिए एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी चेंज नहीं होगी। अब मिक्सिंग का प्रोसेस आता है, दोबारा वही काम होगा। एक S 1 2 3 P और एक S मिक्स होगा और न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसके अगर हम 1 2 4 इसके अगर हाइब्राइड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक देखी जाए तो वो क्या होगी? एक S और 3 P मिक्स हुए हैं तो टोटल 4 मिक्स हुए हैं, तो 4 ही हाइब्राइड ऑर्बिटल बनेंगे। और नाम क्या होगा? sp3, क्योंकि एक S और 3 P मिक्स हुए हैं, sp3। अब देखिए, इसके अंदर s ऑर्बिटल के अंदर जो मिक्स हुआ है इनके साथ, इसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इधर भी 2 होंगे, इधर एक सिंगल था, इधर एक सिंगल था और इधर एक सिंगल था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हाफ फील्ड, फुल फील्ड और एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा लेते हैं। ये क्या है? ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और ये क्या है? फुल फील्ड ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल के अंदर टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये भी इसके अंदर हिस्सा ले रहा है। ये मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये फुल फील्ड भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा लेता है। क्योंकि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक S और 3 P एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि फुल फील्ड ऑर्बिटल भी हिस्सा लेते हैं। ये नहीं देखना कि अगर ये पेयर्ड है तो इसको हम मिक्स नहीं करते, नहीं, पेयर्ड हो खैर आप फिर भी इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर वही 2 होंगे, मिक्सिंग में जो इसने हिस्सा लिया है तो इनकी क्या होगा? नाम क्या होगा? sp3। इनकी एनर्जी, इनका शेप बिल्कुल इन सारों का सेम होगा। हाँ, इनकी इलेक्ट्रॉन की फ़र्क होगा कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो हो गए 4 न्यू हाइब्राइड ऑर्बिटल बने हैं। अब देखते हैं वही इसका हाइब्राइड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर वही होगा, बिल्कुल वैसे का वैसा सिंगल लोब स्ट्रक्चर ही होगा। इनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा और इस एक के अंदर पेयर्ड डबल इलेक्ट्रॉन होगा। नाम क्या होगा? वही sp3 और sp3। अब नाइट्रोजन के पास टोटल 4 ऑर्बिटल हैं। एक तो ये पेयर्ड वाला है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, ये तीसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला। तो क्या है, नाइट्रोजन के पास एक ये पेयर्ड ऑर्बिटल वाला हाइब्राइड ऑर्बिटल है और 3 ये हैं सिंगल वाले। तो क्या है, आपको पता है कि जिस पेयर्ड ऑर्बिटल होता है वो तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर फुल फील्ड ऑर्बिटल हिस्सा ही नहीं लेता, हमेशा हाफ फील्ड ऑर्बिटल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है, बॉन्ड बनाता है। तो ये 3 तो बॉन्ड बनाएंगे जबकि ये नहीं बनाएगा, क्योंकि ये पेयर्ड ऑर्बिटल है। ये वैसा का वैसा एज अ लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के पास होगा, एज अ लोन पेयर। ये देखें, एज अ लोन पेयर ये नाइट्रोजन के पास होगा, जबकि इन तीनों की मदद से ये बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये सिंगल हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो अब यहाँ से देखें, 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इधर भी वही काम होगा। हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ये क्या होगा? बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से, और ये
भी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा। तो क्या हुआ, ये क्या था, sp3 था और ये s है, दोबारा से sp3 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 s sp3 s sp3 s सिग्मा बॉन्ड बने हैं। नाइट्रोजन ने 1 2 3 टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। और ये चूँकि पेयर्ड ऑर्बिटल था, फुल फीड ऑर्बिटल था, वो क्या होता है कि बॉन्ड नहीं बनाता, तो वो एज अ लोन पेयर ही यहाँ पे शो होगा। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात की जाए तो क्या होगी ज्योमेट्री इसकी, ट्राइगोनल पैरामाइडल होगी। एंगल की बात की जाए तो वो होगी 107.5 और सिग्मा बॉन्ड की बात की जाए तो अगर सिग्मा बॉन्ड की बात की जाए तो वो कितना होगा, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। आप देखेंगे जो देखें 107.5 इसके यहाँ पे एंगल है NH3 के अंदर, जबकि CH4 के अंदर क्या था 109.5 एंगल था। तो यहाँ पे एंगल कम क्यों हुआ है, तो ये देखें इसी लोन पेयर की वजह से कम हुआ है, क्योंकि जो है CH4 के अंदर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, ज़्यादा जगह घेरता है, तो वो क्या करता है, रिपल्शन करता है। रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि जो फोर्स लगती है इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो क्या होता है यहाँ से और यहाँ से, ये जो है ये अगर पहले इस तरह था तो वो इस तरह हो जाता है, मतलब कि सुकड़, आप उर्दू में कहे तो सुकड़ जाता है। तो यहाँ पे फोर्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो एंगल है वो डिक्रीज़ हो जाता है, 107.5 हो जाता है। जबकि CH4 के अंदर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वहाँ पे रिपल्शन नहीं होती, इसलिए वो वहाँ पे 109.5 है। यहाँ पे 107.5 कम हुआ है इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि ये इसके ऊपर रिपल्शन करता है, फोर्स लगाता है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, यहाँ पे एंगल इसका कम हो जाता है। अब